हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। फ्रेंड्स, सब लोग समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। सकारात्मक सोच, अच्छा सोचना। लेकिन अच्छा सोचने का अर्थ क्या ये है कि हम नेगेटिव सोचे ही ना? क्या ये संभव है? अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिए कोई बिजनेस शुरू करता है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचेगा कि आने वाले समय में मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा। अच्छी बात है ये, लेकिन क्या ये संभव है कि वो नेगेटिव उसके दिमाग में आए ही ना कि अगर ये बिजनेस नहीं चला तो? ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अक्सर लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग पॉजिटिव सोचने का मतलब ये समझते हैं कि उनके ब्रेन में नेगेटिविटी टच करनी ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिविटी आई ही ना। तो फ्रेंड्स, आज जो पॉजिटिव थिंकिंग मेरी नजर में जिसे हम सही मायने में पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, तो फ्रेंड्स आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो असल में ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग सही मायने में क्या होती है। अक्सर क्या होता है, हमें ना अधूरी बातें सिखाई जाती हैं, अधूरी बातें बताई जाती हैं। किसी कहानी का एक हिस्सा पकड़ के हमें सुना दिया जाता है और हमें लगने लगता है कि वो सच है, क्योंकि उसको पेश ही इस तरीके से किया जाता है। अक्सर मैं पिक्चरें देखता हूं तो मुझे पिक्चरों में बहुत अजीब लगता है। किसी पिक्चर के अंदर ऐसा होता है कि वो ऐसा दिखाते हैं कि प्रेम क्या होता है। हीरोइन मर गई, हीरोइन के मरने के बाद जो हीरो है, मरने के बाद भी उसे वो महसूस होती है, और उस पिक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमें लगता है यही प्यार है। वहीं एक दूसरी पिक्चर आती है और एक दूसरी पिक्चर में वही हीरो, उसकी वाइफ जब एक्सपायर हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर लेता है, और फिर वो उसमें क्या डायलॉग बोला जाता है कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे दोबारा प्यार हो गया है। अरे भाई, पहली पिक्चर में उस तरीके से उस पिक्चर को डिजाइन किया गया, इस तरीके से पेश किया गया कि ऐसा लगता था कि हां भाई यही प्रेम है। बस अगर कोई एक्सपायर भी हो जाए तो वो आपके साथ गाएगा, नाचेगा और आप उसके साथ झूमते रहें। और सही बताऊं तो ऐसे व्यक्ति को जो बाकी सोसाइटी है वो बोलेगी यार पागल हो गया शायद ये। और बात लोगों के बोलने की नहीं है खाली, लेकिन यार प्रैक्टिकली क्या चीज है जो पॉसिबल है। हम लोग इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लव क्या होता है, सैकड़ों वीडियोस देखते हैं, सौयों कहानियां सुनते हैं, और सच बताऊं इतना सब सुनने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसका मन करता है एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है और उसके अनुसार उसको सुनाया जाता है, और जब हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, लगता है यार वाकई में इसमें चलना संभव है। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली में बताने वाला हूं वो ऐसी है जो वाकई में प्रैक्टिकल है। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे ना दोस्तों, तो मैंने हमेशा एक चीज की कोशिश की है। मेरे पास ना बहुत सारे, हो सकता है कि ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है जो बहुत हाईफाई है, बहुत बड़ा हाईफाई कैमरा नहीं है, बहुत हाईफाई माइक नहीं है, मैं नहीं जानता, मेरे पास नहीं है सब कुछ। एक सिंपल सा मोबाइल फोन है मेरे पास, जिसके ऊपर वीडियोस बना के मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक मैं वो मैसेज पहुंचा पाऊं जो सही है और सही मायने में हमें समझ आता है और हमें समझना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है फ्रेंड्स क्योंकि हमारे सामने इतनी सारी नॉलेज दे दी जाती है, और जिसका मन करता है शायद फेमस होने के लिए, या मैं नहीं जानता किस लिए, लेकिन वो एक ऐसी चीज लाके पेश करते हैं, उसे ऐसा घुमा के पेश किया जाता है, एक ऐसी पिक्चर उस पर बना के पेश की जाती है, एक ऐसा स्पीच बना के उस पर तैयार की जाती है कि हमें लगता है शायद हम एक पॉजिटिव थिंकर ही नहीं है, शायद हम एक नेगेटिव थिंकर हैं। फ्रेंड्स,
तो मैं जो आपको बताऊंगा वो असल में पता क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है। उस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, आज भी अप्लाई करता हूं, और मैंने बहुत लोगों को प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हुए देखा है, उन लोगों से बात की है। लेकिन बात क्या है, उन लोगों की उम्र उस समय तक प्रैक्टिकली जब वो सीखते हैं तो वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो कम उम्र के लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, हमसे छोटे होते हैं, वो लोग बेचारे अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अपने अनुभव से सीखना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने अनुभव से सीखते सीखते उम्र इतनी हो जाती है कि उसके बाद शायद उसकी जरूरत ही नहीं रहती, शायद। तो प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल ये है फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस को, इस बात को अपने अंदर गांठ मार लीजिए अच्छे से। डू योर बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। पॉजिटिव सोचने का अर्थ होता है आप बेहतरीन सोच रखें, उसके हिसाब से काम करें, लेकिन नेगेटिव भी जरूर सोचें। क्यों? ताकि आप उससे डरे नहीं, लेकिन आप उसके लिए तैयार रह पाए। हम लोग नेगेटिविटी के लिए तैयार ही नहीं होते, और यही वजह होती है बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के चक्कर में वो इतना पॉजिटिव सोचते हैं, इतना पॉजिटिव सोचते हैं, और लोग भी उसे इतना पॉजिटिव सुझवा देते हैं कि वो नेगेटिव के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, आप लोगों ने डेफिनेटली, अभी मेरे को सुशांत सिंह राजपूत याद आ रहा है सुसाइड का नाम लेके, जिसने सबसे पहले सुसाइड की। अभी आप देखिए, उसकी एक मूवी आई थी लास्ट, छिछोरे, आपने देखा होगा। उसमें उसका जो बेटा होता है, सब लोग उससे पॉजिटिव बोलते हैं, उसका जो फादर होता है वो भी पॉजिटिव बोलता है, बेटा मैं शैंपेन लेके आया हूं, और जब भी तू, मतलब मेरे को पक्का पता है तू पास होगा, और जब तेरा रिजल्ट आ जाएगा तू पास होगा तो दोनों मिलकर शैंपेन पियेंगे, दोनों बाहर घूमने चलेंगे। हमें पता ही नहीं है कि यार इतना पॉजिटिव बोल बोल के आपने इतना प्रेशर डाल दिया है कि डर लगने लगा है। फ्रेंड्स, एक्सेस पॉजिटिव, सच बताऊं तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देता है, और जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या हमें पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए? 100% सोचना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव सोचने के साथ नेगेटिव के लिए तैयार भी रहो, बहुत जरूरी है। नेगेटिव से डरना नहीं है, नेगेटिव से लड़ना है। और जो लोग नेगेटिव से लड़ना नहीं सीखते, आप सोच के देखिए दोस्तों, पॉजिटिविटी उन्हें कितना डराएगी। क्यों? हल्का सा नेगेटिव जिंदगी में हुआ नहीं कि वो जो व्यक्ति है वो डर जाएगा बहुत ज्यादा। आप फ्रेंड्स मुझे एक ऐसा इंसान बताइए इस दुनिया में जिसको दुख नहीं देखना पड़ा। एक ऐसा फ्रेंड्स, एक ऐसा इंसान बताओ, एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बताओ जिसको लॉस नहीं झेलना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जब ये चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे दिमाग में आए ही ना, हमारे दिमाग से गुजरे ही ना? असंभव, हो ही नहीं सकता। खाली मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके, ठीक है, एक ऐसी प्रैक्टिकली सी कोई कहानी सुना के, और हमें ऐसा बना दिया जाता है कि अगर हमारे दिमाग में एक ख्याल भी आ जाता है, तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं क्यों सोच रहा हूं इतना नेगेटिव। एक व्यक्ति अगर बिजनेस खोलने जा रहा है और या कोई सड़क पर चल रहा है, अगर उसके दिमाग में जरा सी नेगेटिविटी आ जाए, नेगेटिविटी आ नहीं रही है, वो बस उसको एनालाइज कर रहा है। फ्रेंड्स, नेगेटिविटी को एनालाइज करना एक दूसरी बात है, नेगेटिविटी का सामना करना एक तीसरी बात है, लेकिन नेगेटिविटी से डरना एक अलग बात है। जो व्यक्ति नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहता, मेरे ख्याल से, अब सोच के देखिए अपने बारे में भी, किसी भी इंसान के बारे में जिससे आप मिले हैं, वो असल में नेगेटिविटी से बहुत डरता है। और जो बहुत डरता है, आपको लगता है वो उस पॉजिटिविटी पे चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो हमारी प्रकृति ने या गॉड ने, जिसको हम गॉड कहते हैं, कोई भी है, उसने डिजाइन ही ऐसा किया है कि एक चीज के बिना दूसरी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। हेड के बिना टेल का अस्तित्व नहीं है।
अंधेरे के बिना उजाले का अस्तित्व नहीं है, लॉस के बिना हानि का अस्तित्व नहीं है, सुख के बिना दुख का अस्तित्व नहीं है। जब ये दोनों चीजें साथ चलती हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग कैसे हुई? अरे यहां तक कि भगवान ने जो चुंबक बनाई है, जो साइंस कहती है, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ना मिले फ्रेंड्स, लाइट ही नहीं चलेगी, पंखा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम नेगेटिविटी से बचना क्यों चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव से पॉजिटिव सोचें। बहुत अच्छे इंसान हैं हम क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव भी एनालाइज करें। नेगेटिव से डरे ना, नेगेटिव के बारे में बिल्कुल दिल खोल के सोचें और उसका सामना कैसे करना है, उससे लड़ना कैसे है, उससे बचना कैसे है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और तीसरी बात, अगर किसी वजह से वो पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो जाए, तो उसके लिए आप तैयार रहें। ऐसा ना हो कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप सुसाइड कर लें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि फ्रेंड्स, कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। आप मुझे इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए, जो व्यक्ति कोई भी काम करे, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, वो गारंटी दे सकता है कि वो फर्स्ट आएगा क्लास में। कोई बंदा बिजनेस करता है, दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेसमैन, क्या ये गारंटी दे सकता है जिस नए बिजनेस को वो शुरू करने जा रहा है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा? कोई फिल्म स्टार ये गारंटी दे सकता है, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार जिसकी फिल्म लॉन्च होने वाली है, वो गारंटी दे सकता है कि ये फिल्म सुपर हिट ही होगी? फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब ये सब चीज प्रैक्टिकली संभव नहीं है तो हम इतने अंदर से कमजोर क्यों बने? फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, नेगेटिविटी हमें कमजोर नहीं करती अंदर से, बट एक्सेस पॉजिटिविटी हमें जरूर कमजोर कर देती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि नेगेटिव थिंकिंग के बारे में एनालाइज करना, विचार करना, उससे लड़ने के लिए तैयार होना, एक्चुअली में नेगेटिविटी नहीं है, एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। सो थिंक पॉजिटिव, डू योर बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। जो होगा उसके लिए रेडी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी कहीं पे समाप्त नहीं होती। वहां रुकेंगे, एक आगे अगला कदम, एक अगली मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। अगर कहीं पे कुछ रुक जाता है तो वहां पे सब कुछ रुकता नहीं है, वहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। अपनी जिंदगी में दोस्तों एक लाइन हमेशा याद रखें और इसके साथ चलें। जब भी जिंदगी में कुछ भी हो, आपको लगे कि यार अब कुछ बचा ही नहीं है या मैं क्या करूं, वहां पे बस एक लाइन सोचना, लेट्स स्टार्ट ए न्यू लाइफ। जैसे एक व्यक्ति दोबारा पैदा होता है, दोबारा से नई जिंदगी शुरू करता है, आप सोचिए हमेशा, जो हो गया सो हो गया। वहां से एक लाइन अपनी जिंदगी में आप हमेशा याद रखो और वो बार बार बोलो, लेट्स स्टार्ट ए न्यू लाइफ। आओ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और इसी के साथ आपकी रियली पॉजिटिविटी शुरू होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।